बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ छोटी ईद के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल डिज़र्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बना के अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे ना तो मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे और रेसिपी पूछ के ही जाएंगे। तो ये मज़ेदार ठंडा ठंडा डिज़र्ट बनाने के लिए 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध शामिल कर दिया कढ़ाई में और इसको उबालने के लिए रख दिया। और इस दूध में से आधा कप दूध मैंने निकाल लिया और ये दूध मैंने खुला वाला लिया, फुल क्रीम वाला दूध लिया और इसको उबालने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें मैंने 1/3 कप यानी कि 1 कप में से ना मैंने 2 खाने के चम्मच कम है ये रंगीन सेवइयाँ शामिल कर दी हैं। और सेवइयाँ शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और चूल्हे की आंच ये आप देख सकते हैं पहले तेज़ थी, जब इसमें उबाल आ गया फिर मैंने दम वाली से थोड़ी सी मीडियम कर दिया और मीडियम आग पे हमने इसको पहले तो अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 8 से 9 मिनट तक के लिए, ताकि अच्छे से हमारी ये जो सेवइयाँ हैं ये गल जाए। तो ज़बरदस्त ये सेवइयाँ हमारी तैयार हो रही हैं। 8 मिनट के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से सेवइयाँ अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। और ये जो साइड पे बलाई लग चुकी है ना, इसको भी हम साइड से उतारते जाएंगे ताकि ये जो है ना वो दूध में मिल जाए और मज़ीद गाढ़ा दूध हो जाए हमारा। और इसके साथ मैंने 1 कप के करीब चीनी शामिल की है। चीनी जो है वो अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करिएगा, लेकिन 1.5 लीटर दूध की रेसिपी में 1 कप चीनी जो है ना वो परफेक्ट है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है दूध को गाढ़ा करने के लिए। और कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास ना हो तो कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर जो है ना वो आप ले सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर में ये जो आधा कप मैंने दूध स्टार्ट में बचा के रखा था ना, ये मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। और फिर ये जो मिक्सचर है कॉर्नफ्लोर वाला ये मैं थोड़ा थोड़ा करके तो शामिल करती जाऊंगी दूध में और मुसलसल चम्मच जो है ना वो हम चलाते जाएंगे ताकि इसकी कोई गुठली वगैरह ना बनने पाए। और यहाँ पे ये मिक्सचर सारा मैंने डाल दिया, अच्छे से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पकाना है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, ताकि ये एक तो इसका कच्चापन जो है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और दूसरा ये गाढ़ा मज़ीद हो जाए। और उसके बाद तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच अरके गुलाब यानी कि रोज़ वाटर मैंने शामिल कर दिया। इसका बहुत अच्छा इस डिज़र्ट में टेस्ट आता है। आप अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास ना हो या फिर रोज़ वाटर आपको पसंद ना हो तो आप कस्टर्ड का कोई सा भी फ्लेवर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है और इतना पतला आपने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे इसको गाढ़ा नहीं करना। अगर यहाँ पे गाढ़ा हो गया ना इस स्टेज पे तो फिर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो वाला टेक्सचर नहीं हमें मिल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट में ना आपने इसको पतला ही रहने देना है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे इस दूध उलारी के लिए हमने जेली बनानी है। तो जेली तकरीबन सभी को बनाना आती है। 2 कप मैंने पानी ले लिया और एक बड़ा जो पैकेट होता है ना वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और यहाँ पर ये मैं 2 रेसिपीज़ में ये जेली इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने पूरा पैकेट जो है ना वो 2 कप पानी में मैंने शामिल कर दिया। अगर आपने खाली यही दूध उलारी बनानी है तो हाफ़ पैकेट जो है ना वो 1 कप पानी में आप शामिल करके तो बना सकते हैं। और इसको 2-3 मिनट तक पका लेंगे और उसके बाद 2 पोर्शन में मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। और इसी तरीके से मैंगो फ्लेवर जेली भी मैंने ऐसी बना ली थी 2 कप पानी के साथ, और स्ट्रॉबेरी जेली भी बना ली थी। तो इसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड करके ठंडा होने रख दिया फ्रिज में। और अब यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी जो सेवइयाँ कस्टर्ड है ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, ठंडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो है ना ये आप देख सकते हैं ये गाढ़ी अच्छी सी हो गई है क्योंकि मैंने इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और अब मैंने इसमें शामिल करने हैं कुछ ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश, कुछ अखरोट और बादाम पिस्ते को थोड़े से बचा लिए थे गार्निश के लिए, बाकी सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये जो स्ट्रॉबेरी जेली है ये मैंने इसमें शामिल की है। अच्छा, यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी जेली भी आपको बताती चलो कि जब भी आप इसमें शामिल करेंगे ना तो ये कलर छोड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो दूध दुलारी है नहीं ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, इसलिए मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ। आप अगर ईद पर बनाते हैं ना तो आपने उस टाइम जेली डाली है जब आप सर्व करने लगेंगे। और इसके साथ मैंने मैंगो जेली आदि थोड़ी सी बचा ली है गार्निश के लिए। और इसके अलावा 2 बनाना काट करके डाल दिए और एप्पल डाल दिया। इसके साथ मैंने यहाँ पे ये बनाना जेली डाल दिया और 1 पैक मैंने डेयरी क्रीम का मिल्क पैक वालों के लिए तो ये मैंने शामिल कर दिए। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और इसके साथ हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ गुलाब जामुन और रसगुल्ले जो कि मैंने 300 ग्राम लिए। और आपको अगर छोटे साइज़ वाले मिल जाए ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से जो बड़े साइज़ के मिलते हैं ना वही मैंने इस्तेमाल किए। तो कुछ मैंने गार्निश के लिए इस्तेमाल रख दिए और कुछ मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मैं एक सर्विंग बाउल में मैंने इसको निकाल लिया। और गार्निश कैसे करना है
यहाँ पे ये रसगुल्ले और गुलाब जामुन डाल देंगे, पिस्ते बादाम जेली तमाम, और उसके बाद ऊपर से ये हमने जो ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे उनसे हमने गार्निश कर दिया। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी दूध दुलारी जो है ना ये तैयार हो चुकी है। तो इसके लिए जो कस्टर्ड सेवइयाँ हमने तैयार की थी ना, वो फुल ठंडी करने के बाद मैंने तमाम चीज़ें शामिल की थी। तो इसलिए शामिल करने के बाद फ़ौरन से मैंने इसको सर्व कर लिया था ठंडा ठंडा। तो बहुत ही मज़े की लगती है अगर आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करते हैं। तो यहाँ पे अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। तो बहुत ही मज़े की, यकीन मानिए, ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हुई है। और तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।